हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की नई क्लास में हम नाभिक के द्रव्यमान तथा उसकी बंधन ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जो अर्ध अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र दिया गया था उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने इस सूत्र के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी का मान ज्ञात करते थे, जिसे विजयकर ने दिया था तथा विजयकर ने बताया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो विभिन्न पदों से मिलकर बनी होती है, जो कि 5 पद होते हैं। एक उसकी आयतन ऊर्जा पद, दूसरा उसके अंदर पृष्ठ ऊर्जा पद, तीसरा उसकी कूलाम्ब ऊर्जा पद। ये 3 तो हमने निकाल लिए थे और साथ में जो द्रव्यमान का सूत्र था वो भी हमने निकाल लिया था। बस उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी का मान रखना बाकी रहा था। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का मान रख देंगे तो हमें पूर्ण अर्ध अनुभाविक द्रव्यमान का सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक इस सूत्र या इस सूत्र के अंदर जो ये अर्ध अनुभाविक सूत्र था वो बोथे तथा विजयकर ने जो दिया था वो नाभिक के द्रव्यमान मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट था। तो इस मॉडल के अंदर जितना भी या इस सूत्र के अंदर जो कुछ भी निकाला जाएगा वो सब का सब नाभिक को किस प्रकार में एक द्रव बूंद के समान मानते हुए निकाला जाएगा तथा द्रव बूंद के अणुओं के समान नाभिक के अवयवों को माना जाएगा। साथ में ही जो अंतर्आण्विक बल होता है द्रव के अणुओं के बीच में, उसी के समान इस नाभिक के अंदर अवयवों के बीच में नाभिक की अन्योन्य क्रिया को माना जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहले हमने जब आयतन ऊर्जा पद निकाला तो आयतन ऊर्जा पद जो होता है उसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उस बाइंडिंग एनर्जी के जो उसके आयतन ऊर्जा का पद होता है वो उसके आयतन के समानुपाती होता है। दूसरी चीज कि जब हम नाभिक के द्रव्यमान मॉडल के ऊपर आधारित इस सूत्र को समझ रहे हैं तब इसकी इस कंडीशन के अंदर यह नाभिक किस अवस्था में होगा, गोलीय आकृति में होगा या फिर इसके अंदर आवेशों का वितरण गोलीय सममिति के अंदर होगा। तो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर जब एक गोलीय सममिति में किसी आवेश के वितरण को पढ़ा था तो उस गोलीय सममिति में आवेश के वितरण के कारण उसका आयतन हमेशा उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं किसी भी नाभिक के लिए उसके आयतन ऊर्जा का पद हमेशा उसके आयतन के समानुपाती होता है, आयतन के समानुपाती होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ये तो हो गया पहला टर्म। सेकंड टर्म है पृष्ठ ऊर्जा पद। पृष्ठ ऊर्जा पद वो यह पृष्ठ ऊर्जा पद जो होता है ये नाभिक के पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है कि नाभिक का पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार का है, वो गोलीय है, आयताकार है, वर्ताकार है या फिर किसी और प्रकार में, कैसे भी हो। लेकिन उस कंडीशन के अंदर जो नाभिक जो होता है उसके अंदर अवयव 2 कंडीशन होते हैं। एक तो जो अवयव अंदर की तरफ स्थित होते हैं, नाभिक के भीतर स्थित होते हैं, उनमें तो सभी दिशाओं में उनके ऊपर बल लगता है, पर जो अवयव नाभिक के पृष्ठ के ऊपर से होते हैं उनके ऊपर से पृष्ठ के अंदर की तरफ बल लगता है, पृष्ठ के बाहर की तरफ कोई बल नहीं होता। उस वजह से पृष्ठ वाले अणुओं के ऊपर जो बंधन ऊर्जा होती है उसका मान भीतर वाले अवयवों की तुलना में कम होती है। उस वजह से जो नाभिक की पृष्ठ की बंधन ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तथा ये जो पृष्ठ ऊर्जा होती है वो नाभिक के पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके आधार के ऊपर हमें पृष्ठ ऊर्जा का पद जो निकला वो Bs बराबर माइनस के As की पावर 2/3 के बराबर आया। तीसरा पद था कूलाम्ब ऊर्जा पद। कूलाम्ब ऊर्जा पद वो नाभिक के अंदर उपस्थित अलग अलग पर जो विपरीत समान प्रकृति के प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तथा यहाँ पर माइनस का साइन आने का एक कारण ये होता है कि कोई भी नाभिक जो है उसके अंदर सभी अवयव नाभिक के अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं, लेकिन जब इनके बीच में कूलाम्ब अन्योन्य क्रिया या प्रतिक्रियात्मक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उस कंडीशन में ये न्यूक्लियाई या ये अवयव जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी बंधन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जब बंधन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को निकालना इजी हो जाता है तथा उस वजह से जो बंधन ऊर्जा जो होती है उसका जो सूत्र निकला वो क्या था, माइनस के AC/Z² A की पावर माइनस के 1/3। ये 3 टर्म्स अभी तक हमने
निकाल लिए थे। अब जो चौथा टर्म्स है वो कौन सा है? असममितता ऊर्जा पद। इस असममितता ऊर्जा पद या ये असममिति किस कारण उत्पन्न होती है पहले तो वो जान लें, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि किसी भी नाभिक में अगर हम एक समान रूप से आवेश का वितरण करते हैं उस कंडीशन के अंदर अगर उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान है तो वो नाभिक कैसा कहलाएगा? तो नाभिक सममित होता है, या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक सममित रूप में होती है। लेकिन यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर नाभिक क्या होगा? असममित नाभिक असममित नाभिक होता है। तथा नाभिक के असममिति के कंडीशन के अंदर जो इसकी बंधन ऊर्जा होगी उसे असममित बंधन ऊर्जा कहेंगे। ध्यान रखना नेक्स्ट दो पॉइंट है जहां पर जिस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होगी वो तो नाभिक कैसे होंगे? सिमेट्रिक नाभिक होंगे, तथा जिनको अगर दो भागों में तोड़ दे बराबर तो उस कंडीशन में भी होंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगी। लेकिन जब किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में वो नाभिक कैसे हो जाएंगे? असिमेट्रिक नाभिक या असममित नाभिक होंगे, तथा उस कंडीशन या वैसे नाभिकों के अंदर उनके अवयवों को बांधने के लिए नाभिक के अंदर ही रोके रखने के लिए जो बंधन ऊर्जा होगी या उस बंधन ऊर्जा का जो पद होगा वो कौन सा पद होगा? असममित ऊर्जा पद। ऐसे नाभिकों की बंधन ऊर्जा। और दूसरी कंडीशन ये क्या, जब हमको मालूम है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ऊर्जा पद तो असममितता ऊर्जा पद कहलाएगा, लेकिन नाभिक में से जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे उनमें से किसी भी एक न्यूक्लियाई को हम निकालना पहले की तुलना में आसान हो जाता है, जिसकी वजह से इस ऊर्जा का मान भी क्या होता है? ये ऊर्जा भी टोटल नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर देती है? कम कर देती है। जिससे नाभिक की बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि जो नाभिक सममित होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, उनमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा तथा उनकी बंधन ऊर्जा भी अधिक होगी। तो उस कंडीशन में ये नाभिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी नाभिक होते हैं। ये नाभिक जो होते हैं वो इन नाभिकों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि स्थायित्व का कारण एक और पता चल गया, जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो अधिक स्थायी होते हैं, परंतु जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या असमान होती है, अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन में वो कम स्थायी होते हैं तथा वो कैसे? असममित नाभिक भी कहलाते हैं। तथा इनकी बंधन ऊर्जा BA proportional to n minus z का होल स्क्वायर इनटू a। ये ऊर्जा पद विजिटर ने दिया था जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसके अंदर जब हम समानुपाती पद हटाएंगे तो BA बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के AA। यहाँ पे माइनस का साइन आने का कारण यह है कि इसके अंदर जो नाभिक की बंधन ऊर्जा है वो कम स्थायित्व के कारण घट जाती है, या फिर असममितता के कारण न्यूक्लियन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा
माइनस का साइन, n माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए इनवर्स, चूंकि n बराबर a माइनस जेड, तो बंधन ऊर्जा बी ए बराबर माइनस के ए माइनस 2z का होल स्क्वायर ए इनवर्स, जहां ए असममितता ऊर्जा पद समानुपातिक स्थिरांक, पांचों पॉइंट कौन सा है आप लोगों के? पांचों पॉइंट है युग्मन ऊर्जा पद। अब इस युग्मन ऊर्जा पद में भी सेल्फ असममितता के समान ही कंडीशन होगी, पर अब इसमें जो कंडीशन होगी वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की सम तथा विषम संख्या पर डिपेंड करेगी। हमने जब आइसो स्पिन पढ़ी थी नाभिक की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दो प्रकार के नाभिक बताए थे, जिसमें एक तो ऐसे नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉन तथा किसी अगर नाभिक की द्रव्यमान संख्या सम में है और एक में अगर नाभिक की द्रव्यमान संख्या किस में है? विषम में है, तो उस कंडीशन के अंदर आइसो स्पिन का अलग अलग मान बताएगा। अब उसी के आधार के ऊपर जिन नाभिकों के अंदर जो द्रव्यमान संख्या सम है या विषम है, तो कौन सी कंडीशन के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, जिस कंडीशन में अगर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो उस आधार के ऊपर हम उस नाभिक के स्थायित्व के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि यदि एक ऐसी है सम संख्या में है, तथा एक इसमें हो सम संख्या में हो तथा इसमें यदि न्यूक्लियाई सम संख्या में हो तो वो नाभिक क्या कहलाता है? अधिक स्थायी। पहली कंडीशन तो क्या होगी? पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो नाभिक जिसके अंदर द्रव्यमान संख्या क्या है? सम संख्या में, तथा साथ में यदि उसके न्यूक्लियनों की संख्या भी कैसी हो? सम। जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अगर सम संख्या के रूप में होगी तो उनको निकालने के लिए बंधन ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होगी और उस कंडीशन में वो नाभिक अधिक स्थायी होता है। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर क्या हो जाएगी? यदि न्यूक्लियन विषम संख्या में है तो उस नाभिक वह नाभिक कम स्थायी होता है, तो वह नाभिक कम स्थायी होता है। मतलब कि जब प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच में कोई युग्मन नहीं है, नहीं न्यूट्रॉन के बीच में कोई युग्मन है, क्योंकि हमको जहाँ तक
मैंने आपको बताया था कि अगर सम संख्या के अंदर अगर न्यूक्लियन होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ युग्मन की कंडीशन होते हैं या पेयरिंग के अंदर होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उन न्यूक्लियंस को नाभिक में से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है तथा हमें बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस वजह से वो वाले नाभिक अधिक विस्तार होते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर नाभिक के अंदर न्यूक्लियन की संख्या क्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए। विषम संख्या से मतलब जैसे n भी विषम और z भी विषम, तो उस कंडीशन के अंदर इन न्यूक्लियन के बीच में कोई भी युग्मन नहीं होगा। युग्मन न होने के कारण बहुत ही कम एनर्जी के ऊपर ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो नाभिक से बाहर निकाले जा सकते हैं या फिर उस नाभिक से अलग किए जा सकते हैं। इस आधार के ऊपर हम ये कहेंगे कि जिन नाभिकों के अंदर बंधन ऊर्जा का मान प्रति न्यूक्लियन बहुत कम होता है वो नाभिक सबसे कम स्थायी होते हैं तथा इन नाभिकों और इस नाभिकों में दोनों में अंतर यही होता है कि एक में तो युग्मन होता है और दूसरे में युग्मन नहीं होता। अब दूसरी कंडीशन इसी के अंदर यह देगी यदि ये क्या हो विषम संख्या में हो, किसी भी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या हो विषम संख्या में हो तथा न्यूक्लियन सम विषम या विषम सम संख्या में हो तो वह नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होते हैं। यहाँ पे मध्यवर्ती स्थायी से मतलब ये है कि जिन सम संख्या वाले नाभिकों के अंदर हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी और जिनके अंदर हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए होती थी, यह वाले नाभिक जो होंगे वो इन दोनों के बीच वाले नाभिक होंगे जिसमें सम संख्या में भी न्यूक्लियस है और विषम संख्या में भी न्यूक्लियस है। उस वजह से क्या होता है एक नाभिक को जहाँ पे पॉजिटिव एक न्यूक्लियन को जहाँ पे पॉजिटिव में एनर्जी चाहिए निकालने के लिए वहीं पे दूसरे को क्या चाहिए होगी नेगेटिव में, परंतु दोनों ही परिमाण में समान होने के कारण इन नाभिकों के अंदर जो स्थायित्व होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, जो कि इनकी अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी संख्या सम तथा विषम में होने के कारण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में जो न्यूक्लियन की संख्या सम तथा विषम होती है उस वजह से ये नाभिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं मध्यवर्ती स्थायी होते हैं। अतः युग्मन ऊर्जा पद बी पी, यहाँ पे पी का मतलब पेयरिंग होगा। युग्मन ऊर्जा पद Ep बराबर AP a की पावर माइनस के 3/4, जहां ये नंबर क्या हो जाएगा आपके 5 और ये 4, जहां AP के टोटल कितने 3 मान होंगे। एक तो प्लस के 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो जो होते हैं वो इवन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए, जब ए भी कैसा हो यह एनर्जी का मान या यह समानुपातिक जो होता है उसका मान 0 कौन सी कंडीशन में होगा जब इवन और इवन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इसका मान क्या होता है 0 तथा इस कंडीशन के अंदर जो ए या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो ऑड या विषम संख्या के रूप
तथा जो तीसरी जो इसकी वैल्यू होती है वो माइनस के 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और संख्या के जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं उसके कारण होती है, तथा यहाँ पे एक ऐसा होता है इवन होता है। अब हमें तीनों ही ऊर्जा पदों के बारे में पता चल चुका है, मतलब लास्ट वाला 2 ऊर्जा पदों के बारे में पता चल चुका है, तो 3 हमने कल निकाल लिए थे। तो इसी आधार के ऊपर हम आज अब इसके आगे की तरफ एक तो पहले टोटल बाइंडिंग एनर्जी का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में जो इसके अंदर ये जो द्रव्यमान सूत्र है उसके अंदर उस बाइंडिंग एनर्जी का मान रखेंगे, तथा जो हमें सूत्र मिलेगा वो किसका सूत्र होगा, नाभिक के अर्ध अनुभाविक द्रव्यमान का सूत्र कहलाएगा, जिसे कि वेटे तथा विजीकर ने दिया था। अब चौथा पद कौन सा होगा, असममितता ऊर्जा पद, जिसमें बी कोष्टक में ए बराबर माइनस के ए माइनस 2z का होल स्क्वायर ए इनवर्स, यह तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 क्या हो जाएगा, नंबर 5 आपके युग्मन ऊर्जा का पद, युग्मन ऊर्जा पद, इसका मान जो है वो क्या है, b बराबर माइनस के ए की पावर माइनस की 3/4। अब हमें पांचों ही ऊर्जा पदों का मान मालूम है, तो हम क्या करेंगे, विजय करके बंधन ऊर्जा विजय द्वारा नाभिक की बंधन ऊर्जा B बराबर BV प्लस BS प्लस BC प्लस BA प्लस B ऑफ पेयरिंग या फिर BP, जहाँ पे BE बराबर मान रखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 से। तो सबसे पहले BE का मान क्या आ जाएगा, AVA माइनस AS A की पावर 2/3 माइनस AC Z स्क्वायर A की पावर माइनस के 1/3 माइनस AA कोष्टक में A माइनस 2Z का होल स्क्वायर A की पावर माइनस के 1 प्लस AP A की पावर माइनस के 3/4। यह क्या है, हमारे पास में बाइंडिंग ऊर्जा का रूप है, मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो भी उसका मान है। यहाँ पे हम इस AP को
इसका कारण ये है क्योंकि AP की जो वैल्यू होगी वो किस रूप में होगी, प्लस माइनस के रूप में दो वैल्यू होती है। एक हमने देखा था प्लस के 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक में देखा था माइनस के 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वहां से प्लस माइनस का साइन हटा के सीधा नहीं भी लिखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर AP की एक ही परिमाण के रूप में वैल्यू होती है, वो है 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो समीकरण नंबर बी आया है, इस समीकरण नंबर बी को हम कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, समीकरण नंबर ए के अंदर। तो यहाँ पे समीकरण नंबर ए में समीकरण नंबर बी से मान रखने पर एन ए जेड क्या आ जाएगा, जेड ऑफ एम पी प्लस ए माइनस जेड ऑफ एम एन माइनस है। यहाँ पे यदि माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन है कि ये अंदर वाला ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये वाला साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि जब इस प्लस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस की ए प्लस AS a की पावर 2/3 प्लस AC Z स्क्वायर a की पावर माइनस के 1/3 प्लस A कोष्टक में A माइनस के 2 Z का होल स्क्वायर a की पावर माइनस के 1 माइनस प्लस AP a की पावर माइनस के 3/4। ये बन गया आपके समीकरण नंबर सी। यह और जहां पर अब हमें जो प्रैक्टिकली या जो विजेकर ने जो ये फॉर्मूला दिया था उसके अंदर में विजेकर ने AB AS AC AA तथा AP की वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले बता दी। इन सब कांस्टेंट्स की जो समानुपातिक स्थिरांक निकले थे अलग अलग ऊर्जा पदों में, उन सब का मान मैं बताया था, जिसका मान यहाँ AB जो आयतन ऊर्जा पद जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AC या फिर अपन बोल सकते हैं AS पृष्ठ ऊर्जा पद जो होता है उसका मान होता है वो 13.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AC गुलाम ऊर्जा पद का मान होता है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा AA का जो मान होता है वो क्या होता है, AA का मान 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा AP के जो दो मान होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लस माइनस के 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो वैल्यू होती है तथा जो ये सूत्र जो है ये सूत्र कौन सा सूत्र कहलाता है, अर्ध आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, जिसकी सहायता से हम किसी भी नाभिक के द्रव्यमान का मान ज्ञात कर सकते हैं तथा अगर हमें किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या के बारे में मालूम हो या तथा उसके परमाणु क्रमांक के बारे में मालूम है तो उस कंडीशन के अंदर हम बाइंडिंग एनर्जी का मान भी उस नाभिक के लिए ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान अगर हम इस सूत्र में रखेंगे तो इस सूत्र में ये मान रखने पर हमें टोटल नाभिक का जो द्रव्यमान होगा उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा।